सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का दिन कितना शुभ है, इस बात से समझ आता है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं और इतनी गर्मी में खड़े होकर के तालियां भी बजा रहे हैं और प्रोग्राम का आनंद भी ले रहे हैं। 74th स्वतंत्रता दिवस पे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का संबोधन करते हुए आप सबको मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है कि कोविड के समय में, इतने मुश्किल समय में एयूडी परिवार ने मिलके इस समय को बहुत अच्छे से निकाला और हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे, जो योद्धा और कर्मी थे, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी मुश्किल घड़ी में, जब पूरे देश में लोग इतनी ज्यादा एंजाइटी में थे, परेशान थे, हमारे टीचर गण भी जो थे वो मना कर रहे थे आने से और उन्हें बहुत डर लग रहा था। तो उस समय हमारे सारे नॉन टीचिंग के स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी का स्टाफ, हमारा सैनिटेशन का स्टाफ, ये सब आए और इन्होंने बहुत सारा काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एयूडी के परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। खुशी तो होती है कि जब आप अच्छा कार्य करते हैं, पर गर्व और गर्वान्वित महसूस करना कभी कभी होता है। आज वो क्षण है जहां मुझे ये लग रहा है कि हमारे एयूडी में कितनी इंसानियत है और कितने अच्छे लोग हमारे एयूडी को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। इसकी भी बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई आप सबको। अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें हम हमेशा इन पर्वों पे करते हैं और पर्व खत्म होने के बाद शायद हम भूल भी जाते हैं। तो आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ कि अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति भावना बहुत बड़ी गर्व महसूस करने की सदा रखिए। ये देश हमारा है और हमें ने ही इसे संवारा है, हमने ही इसे बनाया है। सिकंदर जब 321 बीसी में भारत आए तो भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनकी एक कंपनी थी जिसको जॉन कंपनी कहते थे, जॉइंट स्टॉक मार्केट कंपनी थी उनकी, और ईस्ट इंडिया के लिए उसको तैयार किया गया और उसको निर्देश दिए गए कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा समाज है, बहुत अच्छे नियम हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई उस जॉन कंपनी से। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे कालखंड में अलेक्जेंडर जब भारत आया था मैसेडोनिया से, तो वो सोने की चिड़िया, वो सुनता था अपनी माँ से कि भारत एक सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब ये था यहाँ सब कुछ अच्छा था, सब कुछ शुभ था, बहुत सारा व्यापार था, लोग बड़े संपन्न थे, लोग बड़े खुश थे और हम बहुत ही खुला समाज थे। तो 321 बीसी से लेकर के 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और रजिस्टर हुई कंपनी के फॉर्म में, तो ये कालखंड 2000 साल से ऊपर का है। तो यही इतिहास बताता है कि हमारा समाज कितना संपन्न और कितना अच्छा था। आपको सुन के हैरानी होगी, 1765 से 1857 जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत से काइंड में और कैश में 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति वो लेके गए। उस जमाने में, उस समय में आप सोचिए कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति काइंड और कैश में जब वो यहां से लेके गए, जो आज के जमाने में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी सबकी मिलाएं तो 85 ट्रिलियन डॉलर्स का पूरा विश्व है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में कितनी संपन्नता
और हमें गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हम कितने अच्छा समाज थे। तो समय के साथ हम जहाँ हैं, बहुत सारा इतिहास हम सबको पता है, पर आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको अपनी जात पात, अपना स्टेट, अपना रीजन, अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को छोड़ करके अपने देश के लिए काम करना है। जब हम ये कहते हैं देश के लिए काम करना है, तो इसका अर्थ है कि जिस भी पोजीशन पे आप बैठे हैं उस पोजीशन को जस्टिफाई कीजिए, अपने काम को जस्टिफाई कीजिए, देश आगे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। राजनेता और राजनीतिज्ञ जो हैं हमारे लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, परंतु देश को हम चलाते हैं। और जब लोग कहते हैं कि 1991 के बाद भारत में बड़ी तेजी से मार्केट इकोनॉमी आई और संपन्नता आनी शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल इसका श्रेय जो है खाली राजनेताओं को नहीं देना चाहूंगी और ना ही पॉलिसी मेकर्स को। ये श्रेय आपको, मुझे और हम सबको जाता है जिन्होंने इस देश के लिए रोज काम किया। सो आपकी मेहनत है जहां हम आज पहुंचे हैं। तो आप सबसे मेरे आज का मैसेज यही है कि अपना कार्य अच्छे से करें जहां भी आप हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस हम 4 बाकी देशों के साथ शेयर करते हैं। कॉन्गो है एक देश, उसको भी आज के दिन ही स्वतंत्रता मिली थी। साउथ कोरिया है, बहरीन है और लाचिस्टन है, और जिनके साथ हम शेयर करते हैं। आप उन सबको देखें और भारतवर्ष को देखें कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, ये सारे देश कहाँ हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे भारतीयों ने बहुत मेहनत की है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी गलतियों और खामियों से हमें बहुत सारा लेसन्स भी लेने हैं और सीखना भी है कि हमने इतिहास में क्या क्या गलतियां की हैं, उन्हें हम दोबारा ना दोहराएं। कोविड का मुश्किल समय है, और जब स्पेन फ्लू हुआ था, दुनिया में फैला था, स्पेन से चल के भारत में आया, और तब भी विदेशी जो मर्चेंट्स यहाँ आते थे वही लेके भारत में आए। उस समय सबसे ज्यादा फ्लू की वजह से मौत भारतवर्ष में हुई थी, और आज के समय में आप देखें तो सबसे कम कोविड-19 की वजह से डेथ भारत में है, सबसे कम। इसका यह अर्थ है कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सेस ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने कितनी मेहनत करके कोविड को संभाला। तो ये भी बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारा देश बधाई का पात्र है कि इतनी इन्फेक्शन, इतने बड़ा देश जिसमें 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे कोविड को हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप कंपेयर करें कि 1920-21 में जब स्पेन फ्लू आया और आज जब कोविड आया है, तो हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। आप लोगों को बहुत गर्मी है, बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगी। एक बार फिर से अपील यही है, अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।